अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्टिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ 132। दो कंसेक्टिव नंबर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 132 हो। तो अब हमने वो नंबर्स खुद फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम दो कंसेक्टिव नंबर लेट करते हैं, फिर उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे जो किसके इक्वल होगा 132, और फिर वो नंबर फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं लेट टू कंसेक्टिव नंबर्स आर। लेट टू कंसेक्टिव नंबर्स आर। अब पहला नंबर ले लेते हैं कि वो x है, दूसरा कंसेक्टिव नंबर x के बाद आता है x+1, इससे अगला कंसेक्टिव नंबर x+2, x+3, x+4, इसी तरह x+5। अगर इवन नंबर पूछे जाते तो फिर x और x+2 लेते, ऑड नंबर x, x+1, x+3, इस तरह से हम ले सकते हैं। अब इसमें कोई कंडीशन मेंशन नहीं है कि पहले जस्ट ये कहा गया है कि पहले दो कंसेक्टिव नंबर, फर्स्ट टू कंसेक्टिव नंबर्स लेने हैं। तो x और x+1 दो कंसेक्टिव नंबर्स ले लिए हैं मैंने, यहाँ पे ये लेट करने हैं तो मैंने यहाँ पे ये दो नंबर्स लेट कर लिए हैं। x+1 और x+2 भी कर सकते हैं, दो कंसेक्टिव कोई से नंबर्स जो एक दूसरे के साथ साथ आए। तो पहले x और फिर x के बाद x+1 आता है, फिर x+2, तो पहले दो कंसेक्टिव नंबर्स। अब क्वेश्चन के अंदर कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। वो कंडीशन ये है कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लें जो किसके इक्वल होगा 132 के इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो अब जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन है उस हिसाब से इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेंगे। फाइंड टू कंसेक्टिव नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 132। तो ये दो कंसेक्टिव नंबर्स x और x+1, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 132 के इक्वल है। तो ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। आप इसको इजीली सिंप्लीफाई करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर x1 आर x इज इक्वल टू 132। ये प्लस 132 है, अगर इसको इस साइड पे ले आए लेफ्ट साइड पे तो इधर आकर ये माइनस हो जाएगा और यहाँ इक्वल में 0 रह जाएगा। अब दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -132x² आए और प्लस माइनस करने से x आए, इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं। तो या तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c की वैल्यू -132। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर -4ac/2a लगाकर भी x की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, या इसके डायरेक्ट फैक्टर बनाए जा सकते हैं। तो प्लस x आना है, इसका फैक्टर आना चाहिए। तो 12x माइनस 11x प्लस 12x, 12 में से 11 माइनस करें तो प्लस x आता है, और मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस 12 11 आर 132x²। यानी कि इस तरह 132 के अगर फैक्टर्स बना लिए जाएं तो ये दो फैक्टर्स इसके बन जाते हैं 12 और 11, जिनको अब यहाँ पे लिख सकते हैं x² प्लस 12x माइनस 11x, तो ये प्लस x आएगा और मल्टीप्लाई करने से -132x² भी आ जाएगा। अब इन पहले दो फैक्टर्स में से x कॉमन अंदर x+12 रह जाएगा। अब यहाँ पे भी x+12 बनाने के लिए -11 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11 12 आर 132 होता है। तो ये इसका रफ वर्क था। अब यहाँ पे x+12 दोनों में है, इसको कॉमन ले लेंगे और अंदर अब x -11 रह जाएगा 0 के इक्वल। दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल लिख लेंगे, x+12 इज इक्वल टू 0 और x -11 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, +12 है, दूसरी साइड पे जाके -12 हो जाएगा। ये -12 है, -11 है, दूसरी साइड पे जाके +11 हो जाएगा। तो दोनों ही इसके आंसर होंगे, चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन ये थी कि x और x+1 दो कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट 132। तो अगर यहाँ x -12 पुट करें तब भी आंसर 132 के इक्वल आता है। अगर यहाँ पे x 11 पुट करें तो तब भी आंसर 132 के इक्वल ही आता है। तो बोथ आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। तो हम आंसर के अंदर लिख देंगे हैंस x इज इक्वल टू -12 एंड x इज इक्वल टू 11, बोथ आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। बोथ आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। तो ये दोनों नंबर्स ही इसके आंसर में आएंगे, दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि दो कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट 132। तो अगर यहाँ -12 पुट करें, यहाँ -12 तब भी प्रोडक्ट 132 आता है। अगर यहाँ पे 11 पुट करें x की जगह तब भी प्रोडक्ट 132। तो ये इसके रिक्वायर्ड नंबर्स हैं -12 और +11।